हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। एंड आज दो तीन टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले कैन की मीटिंग होने वाली है, उसमें कैन ने दो तीन पॉइंट ऑफ डिस्कशन रखा है। और फिर उसके बाद टीयू ग्राउंड के बारे में बात करेंगे। उसमें बहुत कुछ नया चल रहा है, जैसे नई पिचेस, नए सॉयल को लेकर के नई पिचेस बनाई जा रही हैं। उसके बाद आउटफील्ड पर काम हो रहा है, नई ग्रीन आउटफील्ड बनाई जा रही है। फिर डिजिटल बोर्ड्स लग रहे हैं और फिर इस तरह से नए नेट्स, बैटिंग नेट्स एंड ऑल दैट, मतलब प्रैक्टिसिंग नेट्स वगैरह। तो इस पर बात करेंगे थोड़ी सी, और थोड़ी सी बात करेंगे जो कैन की मीटिंग हो रही है। एंड देयर इज दिस वन पार्ट जहां पर कैन मिस आउट कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है फिलहाल। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मीटिंग के बारे में, उसी से कनेक्ट करके हम टीयू ग्राउंड के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स जो बताए गए जो मीटिंग में हो रहे हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट था जो मीटिंग में डिस्कस किया गया, वो था नेपाल की क्रिकेट एनालिसिस के बारे इस वर्ल्ड कप में। जिस तरह से नेपाल ने इस वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेला, उसको लेकर के बात होगी या हो रही थी कि किस तरह से नेपाल ने क्रिकेट खेला, कहाँ कहाँ मिस्टेक आई, कहाँ कहाँ है। तो और ये बहुत अच्छा है, ये काम हर बोर्ड करता है अपने एक अच्छे टूर्नामेंट के बाद, कि भैया हमसे मिस्टेक कहाँ पर हुई या हम एज अ होल कहाँ पर मिस कर रहे थे। क्योंकि जब आप अदर टीम्स को देखते हो और जब आप अपनी टीम को देखते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि यार हम ना यहाँ यहाँ पर वीक हैं। जैसे हमारी बॉलिंग यूनिट में यहाँ पर थोड़ी कमजोरी है, हमारे पेसर्स में शायद यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, हमारा शायद मिडिल ऑर्डर में ये इशू है, या हमारे ओपनर में ये इशू, जो भी जिस टीम का रहता है वो उस पर बात करते हैं। लेकिन इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, मुझे लगता है उसके बाद एक पॉइंट मिस आउट हो रहा है। यहाँ पर लीग क्रिकेट के बारे में डिस्कशन हो रहा था कि नेपाल प्रीमियर लीग जो है, लीग को कैसे ग्रोथ करना है, कब स्टार्ट करना है, उसके बारे में बहुत सारी बात चल रही थी। लेकिन आई एम स्टिल वंडरिंग कि यार मल्टीपल डे क्रिकेट पर शायद नेपाल उतना फोकस नहीं कर रहा है। और क्यों नहीं कर रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। भाई देखो, सिर्फ मेरा नहीं, आप जितने भी टेस्ट नेशन देख लो, या जितनी भी बड़ी कंट्रीज देख लो, या जितने भी वैसे नेशन देख लो जो ग्रो हो रहे हैं, उनका पहला फोकस होता है कि भाई आप मल्टीपल डे क्रिकेट पर ध्यान दोगे। देखो, इट्स वेरी सिंपल यार। अगर आप मल्टीपल डे क्रिकेट अच्छी खेल लेते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली लीग क्रिकेट अच्छी खेल लेते हो। बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप ले लो कि आपको, अगर मैं 4 दिन की क्रिकेट खिलाऊं, 4 दिन की क्रिकेट के बाद आप 20 ओवर क्रिकेट खेलने आओगे। हाँ, ये होगा कि माइंडसेट एडजस्ट सिर्फ इस चीज पर होगा कि भाई यहाँ पर रोकना नहीं है। लेकिन व्हेन यू इवेंचुअली गेट अ लॉट ऑफ बॉल्स टू प्ले, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली अमित मिश्रा आए हुए थे हमारे यहाँ। तो अमित मिश्रा से जब बात हुई, तो उन्होंने विराट कोहली के बारे में बात करी। हमने विराट कोहली के बारे में पूछा, तो उनसे उन्होंने कहा कि आपको पता है, विराट सिक्सेस आपको यूजुअली ग्राउंड में मारता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन जब विराट नया नया आया था, वो 100 सिक्सेस अलग से मारता था। मतलब उसका काम था, वो प्रैक्टिस, वो पिचेस पर जाता था जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, और वहां जाकर के बॉलर्स को बोलता था मुझे बॉलिंग कराओ और मैं 6 प्रैक्टिस करूंगा। तो वो 100 छक्के की प्रैक्टिस करता था, और उसके बाद आकर के वो कुछ अटेम्प्ट करता था। अब आप सोचो, और हम उसे 6 मारते हुए नहीं देखते हैं, वो पावर हिटर नहीं है। सोचो, आपकी एक एबिलिटी नहीं है, लेकिन आपको वो जनरेट करने के लिए, आपको वो स्टार्ट करने के लिए, आपका क्योंकि वो शौक है, वो करने के लिए आपने उसको अलग से टाइम दिया है कि भैया मैं 100 छक्के अलग से मारूंगा। सो जब आप टेस्ट मैचेस खेलते हो, या जब आप लॉन्ग प्रैक्टिस आवर्स लेते हो, तब जाकर के आपकी जो बैट और बॉल का कनेक्शन है वो बहुत इंप्रूव होता है। आप किसी बॉलर्स को देखो, कोई नई बॉल ट्राई करनी होती है, वो उस बॉल को 100 बार डालता है कि भैया मुझे यॉर्कर मारनी है। मुझे मलिंगा क्या करते थे, वो शूज डाल करके उस पर बॉलिंग करते थे। मतलब नेट्स पे बैटर खड़ा करके नहीं, शूज को जमीन में गाड़ करके और उस पर हिट करते थे। तो उससे वो इवेंचुअली जाकर के इंप्रूव हुए। तो इसीलिए मतलब मैंने देखा कि वहां पर प्रीमियर लीग के बारे में डिस्कशन हो। ठीक है, अच्छी बात है, प्रीमियर लीग होनी चाहिए। इससे आपको देखो मॉनेटरी बेनिफिट ऑब्वियसली होगा, लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं उस क्रिकेट से अपने आप को। लेकिन अगर आपको इवेंचुअली क्रिकेट ग्रो करनी है, तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट पर ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा, आपको लॉन्ग डे क्रिकेट पर, आपको मल्टीपल डे क्रिकेट पर ध्यान देना पड़ेगा, और तभी जाकर के आपकी ग्रोथ होगी। इफ यू आर थिंकिंग कि आप मल्टीपल लीग्स खेल करके ग्रो हो जाओगे, तो आई एम सॉरी, वहां पर वो ग्रोथ नहीं आप, और आएगी तो बहुत टाइम लगेगा, और आप सिर्फ एक एक ही क्रिकेट में ग्रो हो पाओगे। आप सिर्फ और सिर्फ T20 फॉर्मेट में ग्रो होगे। और T20 फॉर्मेट का हम सबको पता है, वो किसी का नहीं है। आज इसका है तो कल उसका है। एक एक टूर्नामेंट में इंग्लैंड बन के जाती है भाई एक चैंपियन, दूसरे टूर्नामेंट में इंग्लैंड रेंगती हुई सुपर 8 तक आती है, और बड़ी मुश्किल से सेमीज तक आती है। तो ये टूर्नामेंट, ये जो लीग है ना, T20 लीग, ये किसी का नहीं। अगर आपको क्रिकेट असल में फॉलो करना है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड टेस्ट क्रिकेट एंड वनडे क्रिकेट। हालांकि वनडे क्रिकेट बहुत जल्दी खत्म होता हुआ दिख रहा है, बट स्टिल आपको लंबे फॉर्मेट वाली क्रिकेट को समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप T20 फॉर्मेट में राज कर पाओगे। कुछ बॉलर्स हैं जो अच्छा करते हैं, लेकिन वो भी इवेंचुअली किसी दिन उनका भी दिन खराब हो जाता है। सो व्हाट आई एम
सेइंग हियर कि ठीक है आप टीयू ग्राउंड बना रहे हो विच इज़ वेरी गुड, आप नई पिचेस बना रहे हो, नए सॉइल ला करके डाल रहे हो उसमें, आप उसके पिच पर ध्यान दे रहे हो, अच्छी बात है बिकॉज इवेंचुअली आपको एक बहुत अच्छा स्टेडियम चाहिए, आप उस पर काम कर रहे हो, आपके यहाँ डिजिटल बोर्ड्स लग रहे हैं, बहुत अच्छा है, वो आपकी ओवरऑल फैसिलिटीज़ को इन्हांस करेगा। आपके पास आप आउटफील्ड इंप्रूव कर रहे हो, ग्रीन आउटफील्ड ला रहे हो, अच्छी बात है, वो भी आपको काफ़ी इंप्रूव करेगा। लेकिन इवेंचुअली आपको उस पिचेस को, उस ग्राउंड को पहले टेस्ट लेवल का बनाना पड़ेगा, पहले ऐसा बनाना पड़ेगा कि भाई 4 दिन अगर इस पर क्रिकेट हो तो कोई इशू ना हो, इसको इस पर हम दोबारा क्रिकेट करा सकते हैं। 4 दिन के लिए इस ग्राउंड को रेडी करो। टी20 तो यार हो जाएगा, टी20 छोटा फॉर्मेट है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना होता आपको, अगर आप 4 दिन ही क्रिकेट पर ध्यान दे दोगे तो वो इवेंचुअली टर्न आउट हो जाएगा बहुत अच्छे से। सो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि नेपाल क्रिकेट को फिलहाल अपने डिस्कशन में ऐड ऑन करनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आपने टी20 क्रिकेट पर काम करा है, उसकी ग्रोथ दिखती है, लेकिन वो एक अच्छा बैट्समैन शायद जनरेट नहीं कर पा रहा है। हम देखो पूरे टाइम कुशल बुटेल का इंतजार करते रहे, वो नहीं आ पाए। वही कुशल बुटेल अगर अच्छी टेस्ट सीरीज वगैरह खेलते हैं, अच्छे लॉन्ग फॉर्मेट वाले गेम खेलते हैं, घर पर ही आप कराओ, अपनी ही क्रिकेट कराओ, अपनी ही बैट्समैन को जनरेट कराओ, उससे देखो बहुत सारी चीज़ होती हैं यार। अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो, आप जो शॉट प्रैक्टिस करते हो ना आपको ग्राउंड में, नेट्स में, उस शॉट को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप सिर्फ ये वाले शॉट्स नहीं, लाभ शॉट वैप शॉट नहीं, आप बेसिक क्रिकेटिंग शॉट्स जो है उन पर स्ट्रांग होते हो। आप देखो आज क्यों, किसी भी बड़े बैट्समैन का नाम लो, किसी भी अपने दिमाग में एक बड़े बैट्समैन का नाम सोचो, वो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा होगा। चाहे आप बाबर आजम का नाम सोचो, चाहे आप विराट कोहली का नाम सोचो, चाहे आप सचिन तेंदुलकर का नाम सोचो, रिकी पॉन्टिंग का नाम सोचो, किसी भी बड़े बैट्समैन का नाम सोचो, वो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा होगा। वीरेंद्र सहवाग का नाम सोचो, मतलब कुमार संगकारा का नाम सोचो, किसी भी, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, किसी भी अच्छे बैट्समैन का नाम याद करो, या बाहर चले जाओ ऑजीज वगैरह का याद करो, वो टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छे होते हैं। वो टेस्ट क्रिकेट में इतने इंप्रूव हो जाते हैं कि जब वो आते हैं टी20 क्रिकेट खेलने तो वो उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती है, बिकॉज टी20 क्रिकेट में भी इवेंचुअली आपको फर्स्ट 6 ओवर में रन्स वैसे ही लेने होते हैं जैसे आप ओडीआई क्रिकेट में या टेस्ट क्रिकेट में खेलते हो। तो आप क्या करते हो, आप भाई आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया मिल जाता है। टेस्ट क्रिकेट में हम वैसे ही देखते हैं कि बाउंड्री हमारा ऐसी होती है, हाँ वहाँ माइंडसेट अलग होता है, वहाँ आपको लंबा खेलना होता है, यहाँ आपको जल्दी खेलना होता है, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, वो आप शुरू के 6 ओवर में निकाल लेते हो। दिक्कत आती है आखिरी 10 ओवर में, आखिरी 5 ओवर में, जहां पर आपको पावर हिटर्स चाहिए होते हैं, तो वो आपके पास हैं, वो आपके पास हैं। आपको अपनी क्रिकेट वहां पर ग्रो करनी है जहां पर आपकी क्रिकेटिंग स्किल्स ग्रो हो। सो मुझे ये लगता है कि फिलहाल जो पॉइंटर्स वर्ल्ड कप एनालिसिस वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपको वर्ल्ड कप एनालिसिस करनी चाहिए, लेकिन आपको अपने ग्राउंड को इस लेवल का बनाना चाहिए, इस लेवल पर काम करना चाहिए कि वो लॉन्ग फॉर्मेट के लिए स्टार्ट हो। आपको अपनी क्रिकेट को ऐसे ग्रो करना चाहिए। ठीक है आपका ध्यान लीग क्रिकेट पर है, आपका ध्यान प्रीमियर लीग पर है, आने वाली प्रीमियर लीग जिस पर आप चाहोगे कि भाई जल्द से जल्द आप करा दो उसको, लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा ध्यान आपका होना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट पर, बिकॉज इवेंचुअली वो ही आपके ग्रोथ का रीज़न बन सकता है। एंड आई रियली बिलीव कि यार टेस्ट क्रिकेट जैसा फॉर्मेट या बड़े अब आप 4 दिन अगर हो ना यार, आप 4 दिन अगर आप डोमेस्टिक पर ध्यान दो ना, मतलब कौन ही कह रहा है, आप डोमेस्टिक पे दोनों, आपका मेन फोकस होना चाहिए अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करना। एंड आई थिंक कि वो लॉन्ग फॉर्मेट से ही हो सकती है। जब एक बैट्समैन को पूरे दिन बैटिंग करने का मौका मिलेगा तो वो यहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। दिस इज़ व्हाट आई रियली बिलीव। सो इस पूरे डिस्कशन में मुझे लगता है कि लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट का इन्वॉल्व होना और उस पर ध्यान देना कैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फिलहाल होनी चाहिए, और उनका ध्यान सबसे पहले उस पर होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि उस पर उनका ध्यान उतना स्ट्रांगली नहीं जा रहा है, जाता है फिर हट जाता है, जाता है फिर हट जाता है, बट उस पर ध्यान स्ट्रांगली जाना चाहिए, तभी आने वाले टाइम में जो बोर्ड है और जो क्रिकेट है वो ग्रो हो सकता है। आप टेस्ट नेशन, आप बहुत लोग कहते हैं भाई टेस्ट स्टेटस कब मिलेगा, टेस्ट, तो आपको उस तरह की क्रिकेट दिखानी पड़ेगी। खैर दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई टेस्ट क्रिकेट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्या वाकई लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उसके बाद लीग क्रिकेट पर, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार प्रीमियर लीग्स जो हमारी हैं या फिर जो शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये इवेंचुअली ग्रो हो जाएगा तो हमारा एक फॉर्मेट तो एटलीस्ट ग्रो हो ही जाएगा। ओपिनियन वेरी कर सकता है, बट आप क्या ओपिनियन है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दो इसको, ठीक है। टिल देन यू गाइस टेक केयर।